मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, आपको याद हो कि लगभग 10 साल पहले उत्तराखंड के श्रीनगर में अलकनंदा नदी में धारी देवी मंदिर को डुबोने की पूरी प्रक्रिया हो गई थी। और जैसे ही खबर आई कि इस तारीख को वहाँ डैम बन रहा था, उस डैम के गेट बंद हो जाएंगे और धारी देवी जी डूब जाएंगी, कई सालों से लोग आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उस रात को केदारनाथ जी में इतनी भयानक बाढ़ आई, पहाड़ में बाढ़ आई और पूरा केदारनाथ से लेकर और अलकनंदा पर बना हुआ पूरा का पूरा डैम, पूरा बांध बह गया। फिर जाके इनको अकल आई कि धारी देवी जी को डुबोना नहीं है। फिर वहीं जगह, उसी जगह मंदिर को अपलिफ्ट किया गया, अब जाके डैम बना। तो वो मंदिर, उसकी क्या महिमा है और उसकी जो 64 योगिनी है, बहुत उसके रहस्य हैं और उस बारे में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक जी बताएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मैंने उसकी भूमिका इसलिए बताई कि लोगों को ध्यान होगा कि 2012-13 में जो भयानक बाढ़ आई थी, 13 में वो बाढ़ सिर्फ और सिर्फ धारी देवी जी को बचाने के लिए आई। और जो साउथ के थे, वो मुझे याद है कि वो जो वेंकैया नायडू उसमें मंत्री थे, उनके ठेकेदार थे वो। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते और उन्होंने उसके गेट बंद कर दिए थे और रात को ही बाढ़ आई और पूरा बांध ही बहा कर ले गई। उसके बाद से फिर उन्होंने अब जाके धारी देवी जी को उसी जगह से लिफ्ट किया और अब जाके वहाँ बांध बना। तो ये मंदिर के बारे में और क्या क्या रहस्य हैं और कितनी कृपा यहाँ माता की है, उसके बारे में बताइए। देखिए, उत्तराखंड की भूमि देवभूमि है। यहाँ के हर पत्थर में, हर धारा में, हर घाटी में देवत्व का बसाव होता है, देवत्व रहता है। उन्हीं घाटी के बीच में अलकनंदा के प्रभाव के किनारे धारी देवी का मंदिर है। ये एक शक्ति स्थल है, एक रहस्य है, एक आस्था की ज्वाला है। उत्तराखंड की वादियों में, घाटियों में बसा हुआ एक ऐसा मंदिर जिसके कई रहस्य हैं। ये मंदिर, इसके अंदर जो माँ है, उनका चेहरा दिन में 3 बार बदलता है। ये ऐसी मूर्ति जहाँ आते ही, जिसको हटाते ही प्रलय आ गई थी। और एक ऐसा शक्ति स्थल जो कि पूरे उत्तराखंड का रक्षक माना जाता है। गढ़वाल के राजाओं की अधिष्ठात्री देवी भी है ये। और यहाँ आज भी शक्ति का रहस्य गूंजता रहता है। उत्तराखंड की रक्षक मानी जाती है देवी। श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर एक चट्टान पर विराजमान है माँ धारी देवी। कैसे माँ आई वहाँ पर, कैसे वह रही, कैसे उनको हटाने की कोशिश की गई और उस हटाने का क्या परिणाम हुआ, क्या उनका रहस्य है, क्या उनके चमत्कार है, कैसे लोगों की उनके प्रति श्रद्धा है, इन सब चीज़ों पे आज हम आपको बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि अलकनंदा में सैकड़ों वर्ष पहले बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में एक मूर्ति बहती हुई आई, देवी के सिर और धड़ के रूप में, क्योंकि जो धारी देवी मंदिर है वहाँ पे उनका ऊपरी हिस्सा है, पीछे का हिस्सा काली मठ में है। उसमें उन्होंने कहा कि जब वो बताया जाता है, ऐसी मान्यता है कि एक बक्सा बह रहा था वहाँ पे और उसमें से जो किनारे लोग खड़े हुए थे तो उनको आवाज़ आई कि मुझे यहीं स्थापित करो, यही मेरी भूमि है। नदी के किनारे जो ग्रामीण थे वो पहले डर गए, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि इस बक्से से कोई आवाज़ आ रही तो कोई रहस्य है। और जब उस बक्से को किनारे लाया गया तो उसमें माता की आधी मूर्ति थी और फिर उसी मूर्ति को वहाँ से निकालकर उस चट्टान पर स्थापित कर दिया गया और उसी समय से ये धारी देवी के मंदिर की कथा शुरू हो गई। यहाँ माता के ऊपर के हिस्से की पूजा होती है, धड़ नीचा का जो हिस्सा है वो कालीपुर में है ना। माता जो है उत्तराखंड की आत्मा मानी जाती है और जब तक आस्था है माता का, वहाँ रहस्य भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। जब उनको वहाँ पर स्थापित कर दिया गया, उसके बाद से उनका पूजन शुरू हो गया। मंदिर में जो मंदिर है, मंदिर में केवल देवी का सिर है और धड़ दोनों पूज्य हैं। ऐसा माना जाता है कि धारी देवी का जो निचला हिस्सा है काली मठ में, वहाँ पर लोग उसकी पूजा करते हैं। अब देखिए रहस्य क्या है इनका, कि माता का जो मंदिर है अभी इस समय बना हुआ, अब वो आपने पूरी कहानी बताई दी कि पूरा डैम में पानी आया था और उसके बाद उसी जगह पर उन्हें स्थापित किया गया। वो बीच नदी के उस डैम के बीच में ऊपर बना के उनको स्थापित किया गया है।
मैं भी वहाँ गया था, मैंने भी देखा, अनुभव किया। बस दिव्य ऊर्जा है, वास्तव में रहस्यमयी मूर्ति है। और मैंने भी उस समय देखा था कि वो उसके स्वरूप बदलते हैं। ये माना जाता है कि माता यहाँ पर जो है एक दिन में 3 स्वरूप में श्रद्धालुओं को दर्शन देती है। सुबह के समय जो लोग श्रद्धालु दर्शन करते हैं उस समय माता की जो आकृति, जो स्वरूप है, वो एक बालिका के समान होता है। दोपहर में एक युवती के समान होता है और शाम को एक प्रौढ़ा के रूप के समान होता है। देखिए, धारी माता देवी की मंदिर की शक्ति और उनका रहस्य कितना है, इसे इसी से समझा जा सकता है कि जब 2013 में जब केदारनाथ की जो जिसमें बाढ़ आई थी आपकी उत्तराखंड की, और जिसमें केदारनाथ के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा हो गया था, मुझे लगता है कि ऐसी कभी कोई बाढ़, पहाड़ में बाढ़ कहाँ से? पहाड़ में इस तरीके की पहाड़ में बाढ़ आई। उस घटना से पहले, एक दिन पहले ही ये घटना 17 जून की है, और 16 जून को जो है वहाँ पर मजदूर पहुँचे। उन्होंने जैसे ही क्रेन लगाई तो वहाँ पर जो है तेज आंधी आई और बड़ा तेज तूफान आया, अंधेरा छा गया पूरा। जो वहाँ के ग्रामीण थे उन्होंने विरोध किया उसका कि माता को यहाँ से मत हटाओ, माता जो है यहाँ की आदि अधिष्ठात्री देवी है, वो रक्षक है उत्तराखंड की, ऐसा मत करो, अनिष्ट हो जाएगा। लेकिन वही बात कि मजदूरों ने नहीं माना। हालांकि उस समय मजदूर डर गए थे, जिस समय तेज आंधी और अंधेरा छाया उस समय मजदूर डर गए थे। लेकिन अच्छा, मान्यता ये भी है कि कुछ वो जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे, जब उन्होंने माता की मूर्ति को छुआ तो उनमें से कुछ बेहोश भी हो गए, सारी चीज़ें हुई। लेकिन जो इंजीनियर और जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं किया, अंधविश्वास माना, और उसके बाद अगले दिन उस माता की मूर्ति को वहाँ से हटा दिया गया। हटाने के बाद पूरी दुनिया को पता है कि इतनी प्रलयंकारी, एक तरीके की प्रलय थी, प्रलयंकारी बाढ़ जो आई जिसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। बाद में इस चीज़ का लोगों को एहसास हुआ, जिम्मेदार लोगों को, और उसके बाद फिर माता की मूर्ति को वहीं रखा गया। धारी देवी के बारे में कई चमत्कारिक चीज़ें हैं, कई रहस्यमयी चीज़ें हैं। एक तो ये कहा जाता है कि जहाँ वो माता हैं श्रीनगर के अंदर किसी भी दुष्ट आत्मा को या बाहरी शक्ति को प्रवेश नहीं करने देती। ऐसी भी मान्यता है कि जब कोई महामारी या कोई बीमारी इस तरीके की होती है तो माता उसको वहीं श्रीनगर की सीमा से बाहर ही रोक देती, गांव की सुरक्षा करती है। अब लोग बताते हैं वहाँ पे कि एक बार महामारी फैलने की, जब चारों तरफ महामारी फैल गई थी तो यहाँ पर जो है मंदिर से अजीब तरीके की ध्वनियाँ उत्पन्न हुई, ध्वनियाँ सुनाई पड़ी और महामारी रुक गई। पुजारियों का वहाँ दावा है, उनका कहना है, और वहाँ के आसपास के लोगों का भी मानना है कि वहाँ पर माता की आंखें कभी कभी जो है अचानक लाल हो जाती है, क्योंकि माता यहाँ काली रूप में है। बेसिकली धारी देवी जो मंदिर है ये काली के रूप में है, और जब माँ की आंख लाल होती है तो ये माना जाता है कि ये कोई जो है किसी बड़े संकट का संकेत है। कई बार माता संकेत भी देती हैं, जैसे कि आंखें लाल हो गई, चेहरा लाल हो गया, प्रतिमा में बदलाव हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है, घटनाएं, ये माता संकेत देती हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। लोग उस चीज़ से सतर्क हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं और उससे अपना वो करते हैं। 64 योगिनियों के बारे में आपने कहा कि माता का मंदिर है। 64 योगिनियाँ कई जगह पे हैं, वहाँ भी मान्यता है 64 योगिनियाँ जो है वो माता की एक तरीके से प्रहरी होती हैं, वो भी एक शक्ति होती है। और 64 योगिनियों का आपको बड़ा डिटेल से मैं बताऊँगा, बहुत बड़ा रहस्य है। और उसको बहुत सिद्ध साधक जो उनको उनकी साधना करते हैं और उनको साध लेते हैं, फिर वो कोई भी असंभव काम भी संभव कर सकते हैं। धारी देवी के बारे में, माता के बारे में ये माना जाता है कि यहाँ भी कोई सच्चे मन से अगर आता है, पूजा पाठ करता है, मनौती मानता है, तो संतानहीन दंपति जो है उनको संतान भी देती है। कई लोगों का मानना है कि माता सपने में आती हैं और सपने में आके जो है संकेत देती है कि, और उससे जो है लोग, श्रद्धालुओं को बड़े शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब एक और मान्यता मानी जाती है कि इस मंदिर के अंदर, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि तपेश्वरी मंदिर जो कानपुर वाला है, वहाँ भी चोर जो है चोरी नहीं कर पाते, कोई आज तक चोरी की घटना हुई। लेकिन यहाँ के बारे में भी ये माना जाता है कि यहाँ चोर चोरी नहीं कर पाते हैं। पुजारी बताते हैं कि एक बार एक चोर ने यहाँ घंटी चुराने की कोशिश की और अगले दिन उसकी जो है अश्मय मृत्यु हो गई। तो माता के चमत्कारों में कोई एक चमत्कार नहीं, सैकड़ों चमत्कार। एक ये मान्यता है कि एक बार बड़ी भारी भयानक स्थिति का भूस्खलन हुआ
चारों तरफ जो है सब कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन जो माता का मंदिर था उसके ऊपर एक भी पत्थर नहीं गया। तो मान्यता ये है कि माँ न केवल उस पूरे उत्तराखंड की रक्षा करती है, उस एरिया की रक्षा करती है, बल्कि वो अपनी रक्षा स्वयं भी करती है। अब देखिए, ये माता, मैंने बताया था कि आप अधिष्ठात्री देवी हैं। ये माता जो है गढ़वाल के राजाओं की पूज्य माता है, इष्ट माता है, और गढ़वाल के राजाओं और राज परिवारों के साथ इनका एक रहस्यमयी संबंध है। ऐसा माना जाता है एक ऐसी देवी जिनसे दुश्मन भी कांपता है, एक ऐसी देवी जिन्हें वहाँ के राजाओं ने अपनी सत्ता का, शक्ति का आधार बनाया, उनकी पूजा की। गढ़वाल में कोई भी राजा जब या उसका उत्तराधिकारी जब राजा बनता है तो सबसे पहले अगर किसी की पूजा करता है तो माँ धारी देवी की करता है। गढ़वाल पर जब भी कभी बाहर पुराने इतिहास में कभी भी आक्रमण हुआ तो जो गढ़वाल के राजा थे वो माता के पास जाते थे और वहाँ अपनी विजय की कामना करते थे, और गढ़वाल पे कोई आक्रमण सफल नहीं हो पाता। एक बार कुमाऊं के एक राजा ने चढ़ाई कर दी और कुमाऊं के राजा के पास सेना बहुत ज़्यादा थी। गढ़वाल के राजा जो है उनको लग रहा था कि इस बार गढ़वाल जो है कुमाऊं के कब्जे में आ जाएगा, लेकिन अचानक एक चमत्कार हुआ, एक रहस्य हुआ कि जो माता धारी देवी का मंदिर था वहाँ से एक बड़ी तेज तूफान उठा और उस तूफान ने उस सेना को रोक दिया, और रोकने के बाद कुमाऊं के राजा अपनी सेना को वापस ले जाने पे मजबूर। दरअसल इसमें थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा इसकी जो आपने जिक्र किया उसके बारे में बता दूँ कि कुमाऊं में उस वक्त कंतूरी राजा थे, और कंतूरी राजाओं ने जब गढ़वाल पर हमला किया था तो उसमें गढ़वाल में 64 गढ़ होते थे, 52 गढ़ होते थे। तो 52 गढ़ में से एक गढ़ यहाँ था और जिसकी वीरांगना थी तीलू रौतेली। तो तीलू रौतेली की बड़ी कहानी आपने साहित्यों में सुनी होगी, फिल्मों में सुनी होगी। तो तीलू रौतेली ने अकेले लड़कर कंतूरों को हराया था। तो तभी से माना जाता है कि गढ़वाल और कुमाऊं की जो लोग चर्चा करते हैं कि इनमें झगड़ा होता है, इनमें ये दो गुट है, दरअसल वो वाला जो कंतूरी राजाओं के समय का है। वही परंपरा है। तो यहाँ वो जो तीलू रौतेली है वो बेसिकली वो एक हमारे यहाँ एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र उस 52 गढ़ है उस एक गढ़ की थी, और उस गढ़ का वो जो आप जिक्र कर रहे हैं कि माँ धारी देवी में ही यहीं पूजा करने आते थे, यहीं आशीर्वाद लेते थे और फिर वो युद्ध लड़ते थे। अब देखिए, एक बार का एक किस्सा है, एक और कहानी है कि गढ़वाल के राजा एक बार जो है वो अपने मंत्रियों के साथ किसी विषय पर बैठक कर रहे थे, और बैठक करते करते वो उसमें इतना मग्न हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि पूजा का समय हो गया और पूजा के लिए मुझे जाना है। तो वो पूजा में जाना भूल गए। नतीजा क्या हुआ कि माता क्रोधित हुई, और उसका नतीजा ये हुआ कि उसी रात उनका महल जो वो हिलने लगा कि पूरा सब कुछ धराशायी होगा। इतना ही नहीं, राजा को भयानक बुखार ने जकड़ लिया। उसके बाद राजपुरोहितों ने राजा को उनकी गलती की याद दिलाई, और राजा उसी बुखार में वहाँ पर माता के दरबार में गए, माता से क्षमा याचना की। उसके बाद जो है उनका बुखार ठीक हुआ। आज भी मतलब जो राज परिवार आज भी जो है वो सारे के साथ, और उनके वंशज या उनके परिवार के लोग आज भी अगर सबसे पहले किसी की पूजा करते हैं तो माँ धारी देवी। जब भी केदारनाथ जी की पूजा होती है, बद्रीनाथ जी की पूजा होती है, तो धारी देवी की पूजा होती है। और इसका एक और जिक्र डॉक्टर साहब मैं कर दूँ कि जब जो श्रीनगर है, जो शहर आपने देखा होगा, आज तो बहुत बड़ा शहर हो गया, उस श्रीनगर शहर को 2 बार अलकनंदा जी ने बहा दिया था। पूरा शहर ही बह गया था 2 बार। तो जब से धारी देवी जी वहाँ स्थापना हुई तब से श्रीनगर तो वो इसीलिए श्रीनगर के रक्षक मानी जाती है। और जब शंकराचार्य जी आए थे तो शंकराचार्य जी जब केदारनाथ जी गए तो वहाँ उन्होंने धारा देवी जी में ही, वहीं जहाँ मंदिर है वहीं उन्होंने अपना विश्राम किया था, और वहीं उन्होंने देवी जी की पूजा की थी। और ये भी कहा जाता है कि मंदिर जो वहाँ बना था वो मंदिर शंकराचार्य जी ने बनाया था, उसके बाद ही वो केदारनाथ गए थे। तो ये भी कहानियाँ हैं। और जो 64 योगिनी वहाँ हैं वो तो कहते हैं कि साक्षात है, नहीं वो साक्षात तो बात करती हैं और अपना कर्तव्य दिखाती हैं और देखिए चहल पहल रहती है। मैंने आपको बताया ना कि 64 योगिनियों, ये ऐसा एक टॉपिक है ना जिस पे बहुत लंबा समय हो जाएगा, इस पे एक अलग से करेंगे। और 64 योगिनियाँ वहीं नहीं है, भारत के कई हिस्सों में। हाँ, जहाँ देवी है वहाँ 64 नहीं, हर जगह नहीं है, कई जगहों पर हैं। पश्चिम बंगाल पे कई जगह है, उड़ीसा में एक देवी का स्थल है, वहाँ पे भी 64 योगिनियाँ हैं। आपकी धारी देवी में 64 योगिनियाँ हैं, और 64 योगिनी और भैरव ये तो माता के संग रहेंगे। 64 योगिनियाँ जो है वो
गायन करेंगी माता को प्रसन्न करने के लिए, और भैरव जो है नृत्य करते हैं। 64 योगिन गावत नृत्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा और डमरू। तो ये माता के साथ ही रहते हैं। तो धारी देवी मंदिर केवल आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि एक सामान्य मंदिर है या केवल एक पूजा पाठ का स्थल है। बेसिकली वो उत्तराखंड की और विशेषकर गढ़वाल क्षेत्र की आत्मा है। आत्मा है, कुल देवी है, कुल देवी है, आत्मा है। और अगर कभी आप लोग जो देख रहे हैं उनमें से कभी आपने कभी धारी देवी के दर्शन किए हो या धारी देवी का आशीर्वाद का अनुभव किया हो। और आपको बता दें कि जब भी आप केदारनाथ जी जाते हैं या बद्रीनाथ जी जाते हैं तो रास्ते में ही हैं, बिल्कुल आपको हाईवे में ही, जब आप श्रीनगर से आगे 15 किलोमीटर आगे जाते हैं तो आपको हाईवे से, अब तो खैर वो सामने आपको बांध दिख जाएगा भरा हुआ, तो बांध के सामने ही ऊपर नहीं, हाईवे से है, हाईवे से काफी नीचे उतरना पड़ता है। हाँ, उतरना पड़ता है, पर मतलब रोड वही, हाँ, रोड रास्ता वही वही बिल्कुल है। हाईवे पे ही है। आपको उसी रास्ते से गुजरना है, बहुत लोगों को पता नहीं होता। हाँ। इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अगर आप जब भी चारधाम यात्रा के लिए जाएं तो केदारनाथ जी की तरफ आप जाते हैं तो रास्ते में उतरिए और माता के दर्शन करिए और देखिए आपको चमत्कार होगा और आशीर्वाद मिलेंगे। नहीं, चमत्कारों की तो बहुत वहाँ पे बहुत सी कहानियाँ, ढेर सारी कहानियाँ जो मैंने बताई हुई। अब उस माता के बारे में ये भी बताया जाता है, ये उनका चमत्कार है कि जिस क्षेत्र में माता वहाँ स्थापित है उस क्षेत्र के आसपास वहाँ जो है कभी बादल नहीं फटा है, ऐसा लोग कहते, दावा करते हैं। जबकि पहाड़ में, उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं आए दिन होती, लेकिन बताते हैं वहाँ पे नहीं होता। ऐसे ही ये भी दावा किया जाता है कि पूरे देश में भी महामारी फैल जाए लेकिन उस एरिया में जो है, तो माता का एरिया, वहाँ महामारी नहीं फैलती। तो ये सब माता के चमत्कार है और रहस्य। हमारी जो राजनेत्री है उमा भारती, तो उमा भारती तो यहाँ अक्सर जाया करती थी, और जब भी वो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर जाती थी तो धारी देवी में जाती ही जाती, धारी देवी में जाती थी, धारी देवी में पूजा अर्चना करती थी, और धारी देवी के बाद वो काली मठ भी जाती थी। काली मठ में, और काली मठ में वो बताते हैं, वहाँ मैं तो गया था तो वहाँ के पुजारी बता रहे थे कि वो 7-7 दिन तक अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही चमत्कारिक स्थल है। और ये धारी देवी का मंदिर जो है, यहाँ भी अदम्य ऊर्जा का मतलब, आप देखिए, इनको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक अदृश्य ऊर्जा और एक आपको एक रहस्यमय शक्ति जो है उसका आपको अनुभव होगा, और वो अनुभव जो है वहाँ पर जाकर ही किया जा सकता है। तो आप जाइए, दर्शन कीजिए, माता का आशीर्वाद लीजिए। और बिल्कुल, और डॉक्टर साहब आपने तो अभी हम लगातार जिन मंदिरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो या तो शक्तिपीठ है या बहुत ही रहस्यमयी है, उनके जो चमत्कार हैं वो सुन के ही रोक। देखिए, ये डैम वाला चमत्कार तो बिल्कुल साक्षात है, तो साक्षात है, सारी दुनिया ने देखा है, सबने मना किया था। और वो उसको जो आंध्रा का ठेकेदार था उससे आप पूछिए, उसको बेचारे को करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ, और वो उसके बाद वो नतमस्तक है। डॉक्टर साहब वो जो है साधु बन गया तब से। हाँ, वो तो वो वहाँ जाके श्रद्धा से वहाँ भक्ति करता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से वहाँ। भाई ऐसा ना, देखिए क्या है ना कि मैं इसीलिए कहता हूँ कि बहुत से लोग क्या होते हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं, वो कुतर्क करते हैं, वो इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते। यहाँ भी जिस दिन ये बाढ़ आई थी उससे एक दिन पहले माता ने संकेत दिया, जब उनकी मूर्ति के लिए वहाँ पे क्रेन हटाने के लिए क्रेन गई, तो वहाँ बादल गरजे, अंधेरा हुआ, तेज हवा का झोंका आया, तूफान हुआ, 3-4 मजदूर बेहोश भी हुए, लेकिन फिर भी जो ऊपर बैठे हुए जो ठेकेदार थे या जो इंजीनियर थे, उसकी डेट थी कि 16 जून की रात को उसको वहाँ गेट बंद करने ताकि पानी भरे, क्योंकि उसके बाद मानसून शुरू हो जाता है और उत्तराखंड में बारिश शुरू हो जाती है। तो वो अपनी जिद पर अड़े रहे और उसका नतीजा आपको पता है कि क्या स्थिति क्या हुआ। तो मित्रों, अगर आपने ये चमत्कार नहीं देखा, आप गूगल सर्च करिए धारी देवी जी के बारे में, केदारनाथ बाढ़ के बारे में, आपको पता लगेगा। 10,000 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग लापता हैं, आज तक उनका पता नहीं। देखिए, 10,000 का आंकड़ा तो ये बोला जाता है, तो उसमें बहुत भयानक हानि हुई थी कि उसमें ये पता ही नहीं है कि कितने लोग लापता हैं। आज तक लोग ढूंढते रहते हैं कि उनके परिजन नहीं मिले, और न जाने कितनी दुकानें, कितने घर, कितनी सड़कें, कितने। वो तो आप ये समझिए कि जिस तरीका का रेला था उसमें जो रास्ते में आया वो चला, खत्म हो गया। वो सड़क के दोनों, यानी नदी के दोनों तरफ जितने दुकान मकान थे सब बह गए। यानी उस दिन माता का जो उग्र रूप था। अरे भाई, आप ये बताएं, कालीघाट के पास से सरस्वती नदी निकलती है, और बहुत ऊंचा पुल वहाँ पर है, मैंने देखा। तो वो बता रहे थे हमको, वहाँ पे जो वहाँ पुजारी जी थे, वो कह रहे थे कि साहब इतनी भयानक बाढ़ थी कि इस पुल का आधा हिस्सा, लोहे का पुल, उसका आधा हिस्सा बह गया था। इतनी भयानक। और आप ये समझिए कि ये भी देखिए, देवादेव महादेव का चमत्कार है कि इतना सब होने के बाद कि कैलाश मंदिर को कुछ नहीं।
काली मंदिर में कुछ नहीं हुआ, केदारनाथ जी को, हाँ कैलाश कह रहा हूँ, केदारनाथ जी में वो पत्थर पता नहीं कहाँ जाए, मतलब देख के रोंगटे खड़े होते हैं कि मंदिर के बराबर एक पत्थर आके खड़ा हो गया और मंदिर को आंच तक नहीं आई। तो ये चमत्कार है। काली मठ में भी यही हुआ था काली मठ में चमत्कार। भी, काली मठ में वो बताते हैं कि जो पुल है, इस पे टकराने के बाद पुल को बहाया और धारा थोड़ी सी मुड़ गई, अगर नहीं मुड़ी होती तो काली मठ भी गया था। काली मठ। तो ये देखिए यही सब चमत्कार है। और इस चमत्कार को देखिए, महसूस कीजिए, आपको पता लगेगा। और जो आप कहते हैं कि हवा में उड़ जाती है, अंधविश्वास है, कोई अंधविश्वास नहीं। माता हमारी जितने हमारे इष्ट हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारी माताएं हैं, वो जागृत अवस्था में आप मन से मान के तो देखिए, आप उनसे मित्रता कीजिए, उनके शरण में जाइए, आपको आशीर्वाद। मैं देखो एक छोटी सी बात बताऊँ आपको कि जो लोग इन चीज़ों को नकारते हैं, जो लोग इन चीज़ों का अस्तित्व नहीं मानते, या तमाम पंडित, तमाम तांत्रिक, तमाम मांत्रिक, तमाम लोग गलत फहमियाँ सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों को फैलाते हैं, मैं आज बड़ा सरल सा उपाय बताता हूँ। उपाय भी नहीं, आप देवी को माँ के रूप में मानते हैं, माँ ही बोलते हैं ना, तो फिर आप माँ के सामने, जैसे आप अपनी माँ के, जिसने आपको जैविक माँ, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जैसे उनके साथ आप छोटे जब थे तो आप उनके साथ जिद करते थे, उनके साथ सारी चीज़ें करते थे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की मांग करते थे, ये करते थे, रूठते थे, गुस्सा होते थे, रोते थे, और माँ आपको वही चीज़ देती थी जो जितनी आपको ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं चांद तारे दे दो। छोटे छोटे बच्चे कभी जिद करते ना कि हमें तो वो तारा चाहिए। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब ये, ऐसे ही इन माँ के, जो जगत की जननी है, जो जगत की माता है, सारे जीवों की माता है, आप उनके सामने एक बार बच्चे के रूप में बैठिए, निश्चल मन से, बिना किसी उसके आप बैठिए और आप उनके सामने उनसे बात कीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल। आप उनसे बात कीजिए। मैं इस चीज़ का कोई दावा नहीं करता हूँ कि वो आपको मिनटों में अरबपति बना देंगी, करोड़पति बना देंगी, लेकिन मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि आप उनके सामने निश्चल मन से बैठिए, बच्चे के रूप में, अबोध शिशु के रूप में, और अपनी प्रार्थना उनके चरणों में रख दीजिए, उनसे जिद कीजिए, उनसे रोइए, उनसे रूठिए, उन्हें मनाइए, खुद रोइए, और आप देखिए कोई काम आपका रुकेगा नहीं। ये मेरा दावा है। हाँ, माँ आपको स्वीकार कर लेगी। कोई दावा, मेरा ये दावा है कि कोई काम आपका रुकेगा बिल्कुल। नहीं। लेकिन अब आप ये जो तंत्र मंत्र की चीज़ें, इन सब चीज़ों से अलग हटके खाली आप सिंपल उपाय, आप बैठिए और उनके सामने प्रार्थना कीजिए, रोइए, एक बच्चे के रूप में, अबोध शिशु के रूप में, जैसे माँ के सामने हम शरणागत होते हैं, ऐसे ही बस आप शरणागत हो जाइए और माँ के सामने बस जो जैसा भी है आप अपना उनसे बात कीजिए। देखिए आपसे वो बात करती हैं, आपको संकेत देंगी। ये दावा है मेरा। बिल्कुल। तो महसूस कीजिए। डॉक्टर साहब, आपने इतनी बढ़िया और इतनी चमत्कारिक जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी आप कंजूसी कर रहे हैं, माता का आशीर्वाद आपको भी मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, मित्रों को भेजिए, और कल एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक